Hello everyone. So today we will compare the CO bond lengths in phenol as well as in your alcohol. Firstly हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका phenol क्या होता है. Phenol is here this one. फिनोल आपका ये है बेंजीन इज हैविंग द OH ग्रुप एंड आपका जो अल्कोहल है वो है आपका RCHO या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर कोई भी आप CH3 एंड OH भी कर सकते हो. कोई भी अल्कोहल ले लिया आपने जो कि आपका एलिफेटिक है, हमने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिया है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज हैविंग कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो हैविंग कार्बन एंड योर ऑक्सीजन बॉन्ड. इन बॉन्ड लेंथ्स को आपको कंपेयर करना है, ये वाली बॉन्ड लेंथ और आपकी ये वाली बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने को बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड है. इसमें भी आपका कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है. तो बोला जा रहा है कि कंपेयर करिए कि CO बॉन्ड लेंथ जो है वो किस में ज़्यादा होगी, सेम होगी या फिर किस में ज़्यादा होगी. सबसे पहली बात, इनमें सेम नहीं होती है और इसका आंसर क्या है, पहले तो आपको लर्न होना चाहिए CO बॉन्ड लेंथ इन फिनोल इज लेस देन द अल्कोहल. बेशक आपका C एंड O है, सेम है आपकी जो आपके कार्बन एंड ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी. अब इसका पॉसिबल रीज़न क्या होता है, हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. फर्स्ट आपका यहाँ पर पॉसिबल रीज़न क्या है, फर्स्ट इज ईयर हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पार्शियल डबल, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CO बॉन्ड. जो आपको ये CO बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला जो CO बॉन्ड दिखाई दे रहा है किसमें, इन फिनोल. हम लिखेंगे इन फिनोल के केस में क्या होता है कि आपका जो ये CO बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये आपका सिंगल बॉन्ड नहीं होता. इनफैक्ट यहाँ पर आपका क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आता है. ये कैसे आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्यों आ रहा है, हम लिखेंगे ड्यू टू वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू रेजोनेंस. ओके, ड्यू टू रेजोनेंस. अब यहाँ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, पहले तो आप ये चीज़ लर्न करोगे. अब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाओगे, फिनोल के सभी को आने चाहिए, क्लोरोबेंजीन की तरह ही होते हैं. यहाँ पर OH अगर यहाँ पर है, दिस इज हैविंग द लोन पेयर्स. अब यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगी और ये अंदर का बॉन्ड जो है आगे को चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, राइट. सो यहाँ पर क्या होगा, अनदर जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दैट विल बी, वो कैसा होगा आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, दिस इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट. अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा और अंदर वाला जो बॉन्ड है ये आगे को मूव फॉरवर्ड करेगा, राइट. सो यहाँ पर अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, जब भी ये क्वेश्चन आता है, सो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज मस्ट, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. ओके, सो यहाँ पर हमने बना दिया. एट लास्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इसके नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो आगे जाएंगे और यहाँ पर क्या है, ये इधर को आ जाएगा. नाउ वी आर हैविंग, तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन है एंड पॉजिटिव डेफिशिएंसी हो चुकी है एंड ये बॉन्ड पहले से था, यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है एंड यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया. सो यहाँ पर नेगेटिव इधर को मूव करेगा और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर दोबारा से आपको कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देंगे, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देंगे. दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सभी को पता होना चाहिए क्या है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ओके, स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर की बात पता चलती है. तो ये कार्बन है और ये आपका ऑक्सीजन है. तो यहाँ पर देख सकते हो दिस इज हैविंग डबल बॉन्ड. एक ही ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कि सिंगल बॉन्ड है, बाकी आपका डबल बॉन्ड है एंड डबल बॉन्ड है. तो हमने देखा बाहर से तो ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड हमें सिंगल दिख रहा है, बट ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर देखेंगे इट इज हैविंग डबल बॉन्ड करेक्टर ऑल्सो. तो प्योर ये पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि कुछ जगह यहाँ पर सिंगल आ रहा है, कुछ जगह यहाँ पर डबल आ रहा है. इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, नॉट द एक्चुअल डबल बॉन्ड, राइट. तो इसी वजह से यहाँ पर क्या आपको लिखना है कि दिस इज योर पार्शियल डबल बॉन्ड. ओके, यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, जिसकी वजह से, और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डबल बॉन्ड होता है वो लेंथ में आपका लेसर होता है, आपकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है देन द सिंगल बॉन्ड. ये क्या है आपका, ये शॉर्ट है, आपको पता है डबल बॉन्ड शॉर्टर होता है एंड ये वाला क्या है, ये आपका लॉन्ग बॉन्ड होता है, लॉन्गर बॉन्ड होता है, ये वाला शॉर्टर बॉन्ड होता है. दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे कि आपका जब भी कार्बन एंड ऑक्सीजन और ऑन द अनदर हैंड जो आपके अल्कोहल है, अल्कोहल में एज सच आपकी इस तरह
तरह की जो कि फिनोल में रेजोनेंस हो रही है, अल्कोहल में एज सच आपकी रेजोनेंस नहीं होती है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो कार्बन एंड जो ऑक्सीजन है वो एज सच आपका प्योर सिंगल बॉन्ड है, दैट इज नॉट द पार्शियल डबल बॉन्ड। ओके, तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, दिस इज प्योर योर सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं, डबल बॉन्ड शॉर्टर होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर लिखा गया है कार्बन ऑक्सीजन सेम बॉन्ड है बट द बॉन्ड लेंथ इन फिनोल इज लेसर देन दैट ऑफ द अल्कोहल। आपको रीजन एक ही देना, ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से आ रहा है, दो चीजें याद रखनी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है और वो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू योर रेजोनेंस, एंड साथ ही साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखने हैं।